जिसे पहली बार देखना इतना मुश्किल है तुम्हारे लिए, उसे जिंदगी भर देखने की ख्वाहिश है। अमेजिंग। आप चाहते थे कि अम्मी से किया हुआ आपका वादा उसकी लाज निभाए। बाबा साईं चाहते थे कि मैं बिन ब्याही इस हवेली में ना बैठी रहूं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। भाई बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें निकाह। मैंने कहा है साईं से परेशान ना हो, जब लड़के को अकल आएगी तो आ जाएगा जरी को लेने। मैंने तो सोचा था जब तुम यहां से रुखसत होकर चली जाओगी तो हम लोग यहां शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन तुम तो किसी आसेब की तरह इस हवेली से चिमट ही गई हो। पहले साईं परेशान थे तुम्हारी शादी के लिए। लोग बातें बनाते थे कि लड़का जरी को भूल चुका है, निकाह करने नहीं आएगा। और अब तुम्हारा निकाह हो गया है तो साईं उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं। अपने बंदे भेजे हैं उसको मारने के लिए। ना जाने हमारी इज्जत का और कितना तमाशा लगेगा। मेरी परेशानी का सोचकर तुम आ गई, मुझे अच्छा लगा। आप हमें चाहे अकेला छोड़ दें साईं, लेकिन मैं और मेरा बेटा आपको किसी परेशानी में अकेला नहीं छोड़ सकते। बेटी की बात तो तुम रहने दो, उसे अगर फिक्र होती तो पूछने के लिए खुद चला आता। मैंने ही मना किया था उसे। जवान खून है, बहन सौतेली हुई तो क्या हुआ, खून तो अपना ही है ना। बहन के हक में खून खराबे पे उतर आता तो इसलिए मैंने उसे खुद मना कर दिया। आओ जरी बेटा, तुम फिक्र ना करो, उसे मैं वो सजा दूंगा कि इस बार भर याद रखेगा। मैंने कहा ना, दिल छोटा मत कर, वो एयरपोर्ट से ही नहीं निकल सकेगा। बाबा साईं, आप उन्हें जाने दें। ये क्या कह रही हो? आप अपने बंदों को रोक लें, वो मेरे शौहर हैं, उन्हें अपनी मर्जी कर लेने दें। साईं, आपकी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है। सही कह रही है वो, जाने दें उसे, कर लेने दें अपनी मनमानी। जो भी है, अब वो इस हवेली का दामाद है। मैं मान जाए ना साईं, इस मामले को यहीं खत्म कर दें। अपनी इज्जत का और तमाशा ना लगाएं। हेलो, तुम लोग वापस आ जाओ, जाने दो उसे। आ जाए। आप घबराने की जरूरत नहीं है। हो तो तुम मेरी सौकन के भाई, लेकिन सच पूछे तो बड़ी हमदर्दी हो रही है आपसे मुझे।
आखिर जवान बेटों के बाप हैं आप, जिन्हें आप खोना नहीं चाहते। लेकिन जरी ने अपने बाबा साईं को मना लिया है। उसने कहा है कि जुनैद जो मनमानी करना चाहता है करने दें उसे, जाने दें उसे। और साईं ने भी जरी की बात मान ली है, अपने बंदों को रोक लिया है उन्होंने। ये मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। जब कोई एहसान करे ना, तो उस एहसान का बदला भी फौरन चुका देना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि जुनैद तो चला गया और जरी जुनैद की बीवी है। अब आप जरी को भी अपने साथ ही ले जाइए। आप सोच रहे हैं कि साईं नहीं मानेंगे? उनको मनाने की जिम्मेदारी मेरी। आप क्यों चाहती है कि ज़रफ़शाह यहाँ से चली जाए? क्योंकि मैं नफरत करती हूँ जरी से, और इस नफरत की वजह से ना मैं ना मेरा बेटा इस हवेली में आते जाते नहीं है। वो मासूम नफरत के काबिल तो नहीं है। सौकन की औलाद से नफरत ही की जा सकती है। खैर, आप फैसला कर लें कि आपको जरी को अपने साथ लेकर जाना है या नहीं। वैसे भी मेरा बेटा इस हवेली को फार्म हाउस बनाना चाहता है। उसने बहुत इंतजार किया है इस वक्त का, जब यह हवेली जरी के वजूद से पाक हो जाएगी। ठहरे, पहले मैंने सोचा था कि मैं यहां से जाऊंगा और जुनैद को मनाकर वापस आऊंगा, लेकिन आपकी बातें सुनकर मैंने अपना फैसला बदल लिया। मैं ज़रफ़शाह को इतने नफरत करने वाले लोगों के दरमियान छोड़कर कभी वापस नहीं जाऊंगा। अरे वाह, आ गए आप। क्या हुआ, भाभी को लेकर नहीं आए? जस्ट शट अप। मॉम कहाँ है? आपको इतनी कॉल्स की मैंने रात भर, आपने एक भी कॉल पिक नहीं की। मालूम भी है, मामा का ब्लड प्रेशर शूट कर गया था। क्या हुआ उन्हें? कहाँ है? ठीक है, लेकिन आपको देखेंगी तो फिर से गुस्सा हो जाएंगी, सो प्लीज। प्लीज ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। मामा क्या हुआ आपको? ये बता रहा था आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है? महमूद, इसे कोई यहाँ से चला जाए, मुझे नहीं करनी बात इससे। बता चुका हूं मामा, मगर जो इन्होंने किया है उसके अंजाम का शायद इन्हें अंदाजा नहीं है। अरे आप लोग जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है मॉम। क्या हो गया आप लोगों को? क्यों? निकाह नहीं किया तुमने उससे? निकाह किया है मैंने, लेकिन उन बाप बेटी से इंतकाम लेने के लिए निकाह किया है। क्या मतलब है इस बात का? मॉम, निकाह करते ही मैं वहां से निकल आया, उसे अकेला तन्हा छोड़कर। रो रही होगी बैठी अपने नसीबों को। बहुत शौक था ना उसे मुझसे शादी करने का, बचपन की मोहब्बत। मॉम, मैं वैसे ही बहुत थक गया हूँ, बहुत लंबा ट्रैवल करके आया हूँ। प्लीज कुछ खाने को दे दें, मैं फ्रेश होके आता हूँ। मुझे भी लेट हो रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ।
आ जाए। अस्सलाम वालेकुम अम्मजान। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अपनी बेटी से कुछ बात करनी थी। जी कहिए। अगर मैं अपनी बेटी से कहूँ कि मेरे साथ चलो तो क्या ये बात मान जाएगी? अम्मजान, मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? तुम अब हमारे घर की इज्जत हो। मैं तो शायद कुछ भी नहीं हूँ उस घर में। मेरे लिए सिवाय नफरत के वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे मामू के दिल में तो तुम्हारे लिए मोहब्बत ही मोहब्बत है। और तुम्हें लिए बगैर मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। प्लीज आप मुझे मजबूर मत करें। देखो बेटा, यहाँ पे रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हारी सौतेली माँ और भाई नहीं चाहते कि तुम यहाँ रहो। वो तो सुतेले हैं। मेरे तो अपने बाबा से यहाँ मुझे नहीं रखना चाहते, इसीलिए उन्होंने आपको और जुनैद को यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। नहीं बेटा, मैं मजबूर होकर नहीं आया यहाँ पे। मैं तो अपने उस वादे का पाबंद हूं जो मैंने अपनी बहन से किया था। वादा तो पूरा हो गया, अब आगे मेरी किस्मत। दिमाग चल गया है उसका। उसका बेटा मेरी बेटी को छोड़कर चला गया है और मैं अपनी बेटी उसका भेज दूं? हरगिज नहीं। जज्बाती होकर ना सोचें, अकल से काम लें। कम अक्ल नहीं हूं मैं। मेरा मतलब ये नहीं था। अच्छा चले, आराम से बैठे आप। बैठिए। देखिए, मैं आपके भले की बात कर रही हूं। मान जाएं सज्जाद भाई की बात, जाने दें ज़रफ़शां को उनके साथ। जब तक उसका बेटा खुद मेरी बेटी को लेने के लिए नहीं आएगा, मैं नहीं भेजूंगा। फिर भूल जाएं, वो कभी आएगा। जरी इसी तरह सारी जिंदगी इस हवेली में बैठी रहेगी और मेरे कलेजे पे मूंग तलती रहेगी। वो बेचारी क्या कहती है तुम्हें? बेचारी? हाँ, अब तो वो बेचारी होगी, क्योंकि आपकी लाडली बीवी की औलाद जो है वो। मेरी लाडली बीवी तो तुम हो। ठीक है, अगर मैं लाडली हूं ना, तो फिर जरी को जलता करें इस हवेली से। और निकाह के बाद कोई जवाब नहीं बनता उसका यहाँ रहने का। हमारा हक है या नहीं है आपके साथ रहने का? तुम लोग अब भी रह सकती हो। वो तो एक कमरे में पड़ी रहती है, उसका तुम लोगों से क्या लेना देना? सच सच बताएं साईं, क्या आप नहीं चाहते कि जरी यहाँ से चली जाए, या सारी जिंदगी अपनी मरी हुई बीवी की निशानी को अपने सीने से लगा के रखना है? ऐसी बात नहीं है सजीला। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो उसे यहाँ छोड़कर चला जाएगा। अगर ये अंदाजा होता कि वो इस तरह से करेगा तो मैं उसे मजबूर करता कि वो ज़रफ़शां को साथ लेकर चला जाए। कोई परवाह नहीं है आपको हमारी। मैंने ही गलती की जो यहाँ आ गई। अच्छा, अब नाराज तो ना हो ना। अगर आपको मेरे नाराज होने की इतनी ही परवाह है तो फिर जरी को भेज दें सज्जाद भाई के साथ। अच्छा ठीक है, सोचता हूं मैं। आपको अंदाजा नहीं है वो कितने बैकवर्ड लोग हैं, हमारी सोच से भी ज्यादा। मुझे तो वहां वहशत होने लगी थी, इसीलिए मैं वहां से निकल आया। तुम्हारे डैड ने तुम्हें रोका नहीं? अरे रोकते तो क्या मैं रुक जाता,
और वैसे भी डैड को मेरे वहां से निकलने के बाद ही पता चला होगा। कहीं तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारे डैड किसी तकलीफ में ना हो। तकलीफ में तो वो जरूर होंगे, यकीनन मेरे यहाँ आ जाने से उन्हें तकलीफ तो हुई होगी। कहीं वो शहबाज तुम्हारे डैड को कोई नुकसान ही ना पहुंचाए। अरे ऐसे कैसे कोई नुकसान पहुंचा देगा, डोंट वरी, ऐसी कोई अंधी नहीं लगी थी। यू डोंट नो अबाउट दीज फ्यूडरल्स, बहुत खतरनाक लोग होते हैं ये। तुम्हारे डैड को वहां रुकना ही नहीं चाहिए था एक्चुअली। डैड को तो वहां जाना ही नहीं चाहिए था, फिर भी वो गए ना। अब प्लीज इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दें, ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया, फॉरगेट इट। That's what you think. एक्चुअली तुम एक बहुत बड़ी नादानी करके आए हो। बचपन की कमजोर सी मंगनी को तुमने निकाह का नाम दे दिया, इतना मजबूत रिश्ता। अब तुम मानो या ना मानो जुनैद, कहलाएगी वो तुम्हारी बीवी। तो क्या फर्क पड़ता है, पहले वो मेरी मंगेतर कहलाती थी, अब मेरी बीवी कहलाएगी, आई डोंट केयर। मुझे तुम्हारे डैड की बहुत फिक्र हो रही है, किस हाल में होंगे वो, किसी परेशानी में ना हो। मॉम प्लीज, आपके शौहर हैं, आप उनकी फिक्र करें, आप कॉल करके पूछ लें। इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, मैं ऑलरेडी बहुत थका हुआ हूं। सरी बीबी, आपको पता है सजाद मियां जा रहे हैं। काश मैं उन्हें रोक सकती। सजाद मियां ने बात की है बाबा से, वो आपको साथ ले जाना चाहते हैं। काश मामू जान ये बात भी जानते कि बाबा साईं भी यही चाहते हैं। सजीला माँ, दिलावर लाला, बाबा साईं सभी तो इस दिन के इंतजार में थे कि मैं कब हवेली छोड़कर जाऊंगी, लेकिन जुनैद ने उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। मैं तो पहले से सब कुछ जानती थी, आपको इसलिए नहीं बताया कि आपका दिल ना टूट जाए। और अभी भी मुझे साईं ने आपके पास भेजा है, मैं आपको राजी करूं, आप सजाद मियां के साथ चली जाए। आप मामू जान से कह दें कि मैं उनके साथ जाऊंगी। बेटियों के जब निकाह हो जाते हैं तो वो पराई हो जाती है, मेरा तो वही घर है ना। तुमने तो मुझे बताना नहीं था, खाना मिलाना था अपने पापा से। बाय चांस खुद ही मिल गया, मैं देख लो। जिब्रान अंकल को मेरा सलाम कहना। क्या हुआ, दिल नहीं कर रहा जाने को? तुम्हें मेरे पापा का नाम कैसे पता? नाम तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारे डैड सजाद इंटरप्राइजेज में एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे है ना। काफ़ी रिलायबल इंसान है तुम्हारे वाले साहब। और ये सारी इंफॉर्मेशन तुम क्यों कलेक्ट कर रहे हो? तुम तक पहुंचने के लिए। आ जाएं।
बाबा साहब आप क्यों, मैं अपनी बेटी के कमरे में नहीं आ सकता क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम वहां जाने के लिए नहीं मानती तो मैं तुम्हें कभी भी सिजात के साथ ना भेजता। अब वहां जाकर अपने बाबा साईं को भूल नहीं जाना। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो अपने बाबा साईं को बता देना। वहां खुद को अकेला मत समझना, एक आवाज पे बाबा साईं पहुंच जाएगा। आप फिक्र न करें बाबा साहब, इस बात की नौबत नहीं आएगी। जीती रहो। बेटियों का असल घर तो उसका ससुराल होता है, समझ गई? जी बाबा साहब, समझ गई मैं कि आप यहाँ मुझे लौट कर नहीं आना, क्योंकि असल घर तो ससुराल ही होता है। आओ बेटा, घबराओ नहीं, ये घर तुम्हारा ही है। अब आ जाओ, शाबाश। अब तुम्हें यहीं रहना है। तुम्हें किसी किस्म की कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बताओ, ठीक है? सज्जाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तुम्हारी मुमानी है बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद कहाँ है? घर पे नहीं है। आओ बेटा, मैं तुम्हारे कमरे में छोड़ दूं तुम्हें। सज्जाद, ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरा घर है ज़िन। अब मेरे घर में अपने फैसलों पर ऑब्जेक्शन करने का इख्तियार मैं किसी को नहीं दूंगा। अंडरस्टैंड? हटो। वाह बेटा। इट्स रियली अमेजिंग। ये बताओ, निकाह किया उस लड़की के साथ? इट्स नॉट फनी। मैं तो करना नहीं चाह रहा था यार, लेकिन मजबूरन करना पड़ा। लेकिन ऐसा किया ना मैंने, उसके साथ सारी जिंदगी याद रखेगी, रोती रहेगी अपनी किस्मत को। क्या मतलब? मुझे अजीब लग रहा है थोड़ा ये सुनकर। हैरत है तुम्हें अजीब लग रहा है? मैं सोच रहा था तुम्हें पता चलेगा तो पता नहीं किस तरह रिएक्ट करोगे, लेकिन तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम एंजॉय कर रही हो। यू आर हैविंग फन। तो ऑब्वियसली एंजॉय करूंगी। एक लड़का एक लड़की से निकाह के लिए ना करते करते उसने हाँ कर दी और फिर उसको दुल्हन बनाकर छोड़ दिया इंतजार करता। वाओ। Yeah, obviously. She deserves it. खैर, मुझे अपनी तस्वीरें तो दिखाओ, दूल्हे बनके कैसे लग रहे थे? Do you really think कि मैंने वहां पे पिक्चर्स ली होंगी? मैं खुशी से निकाह करने गया था कोई। जब अपनी मर्जी से निकाह करूंगा ना, तो ढेर सारी पिक्चर्स लूंगा तुम्हारे साथ। मेरे साथ? क्यों?
अपनी दुल्हन के साथ लेना, मेरे साथ क्यों लोगे? ओए, तुम ही मेरी दुल्हन होगी, राइट? डोंट बी सो रोमांटिक। मेरा अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। ये जो सारी प्लानिंग्स है ना, ये मेरी होंगी, अंडरस्टैंड? लेट्स सी। चले अब, देर हो रही है। आइसक्रीम तो खा लो पहले। बेटे को बता दिया? ठापता नहीं हो उससे। होंगे कहीं अपनी मस्तियों में गुम। आप क्यों हमेशा मेरे बेटे को लेकर गलतफहमी का शिकार रहते हैं सज्जाद? इसलिए कि मैं तुम्हारी तरह खुशफहम नहीं हूं। खुशफहम तो आप हैं, वरना आप उस लड़की को उठाकर यहाँ ना ले आते, ये जानते हुए कि आपका बेटा उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्ट तो वो कर चुका है, निकाह किया है उसने। निकाह किया है तो क्या हुआ, छोड़ भी तो चुका है। इतना अंदाजा तो तुम्हें होना चाहिए कि अगर उसे छोड़ना इतना आसान होता उसके लिए तो मैं जरी को कभी यहां लेकर ना आता। क्या मतलब? मतलब भी समझ आ जाएगा तुम्हें। बस अपने बेटे को बता देना कि ज़रफ़शां को कबूल करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अंडरस्टैंड? अरे, क्या हुआ? मॉम की कॉल्स आई। असल में डैड की तरफ से कोई टेंशन होती है ना, तो वो मुझे ही फोन करती हैं। अब उन्हें टेंशन इस बात की होगी कि डैड वापस क्यों नहीं है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कैसी हो तुम? माफ करना बेटा, मैं सब कुछ इतना अचानक हुआ है कि कुछ इंतजाम नहीं कर सका तुम्हारे लिए। नहीं मामू, मैं तो इस काबिल ही नहीं थी कि यहाँ पाँव भी रख सकती। मुझे तो आपकी मोहब्बत ने बेबस कर दिया। अगर ये मानती हो कि मोहब्बत बेबस कर सकती है तो फिर यकीन रखो कि एक दिन जुनैद की मोहब्बत भी तुम्हारे सामने बेबस हो जाएगी। मामू जान, क्या मुझे इस घर में कोई और कमरा मिल सकता है? अरे ये सारा घर तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें रहना इसी कमरे में है। ठीक ही तो कह रही है वो। इंसान को जब अपनी औकात का अंदाजा हो तो अपनी हैसियत के मुताबिक बात करनी चाहिए। चलो जरी, तुम्हें गेस्ट रूम दिखाऊं। हरगिज़ नहीं। तुमने शायद सुना नहीं कि मैंने कहा क्या है जरी से। सारा घर इसका है और इसे इसी कमरे में रहना है। अगर तुम्हारे बेटे को कोई एतराज हो तो वो गेस्ट रूम में रह सकता है। अरे भाई, इसे अपना घर समझना।
हाय मॉम। क्या हुआ था? फिर ठीक तो आपकी? कहाँ होते हो तुम लोग? जुनैद कहाँ है? इस घर में किसी को कुछ पता है? कौन कहाँ है? कब आएगा? कब जाएगा? कुछ नहीं मॉम, बस फ्रेंड्स के साथ बाहर था। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ठीक हूं मैं, ठीक हूं। हमारे डैड आ गए। थैंक गॉड। अकेले आए क्या? उस मुसीबत को भी साथ लेकर आए। भाभी आ गई? भाभी? तैमूर, तैमूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तैमूर है ना? अरे वाह, आप मुझे कैसे जानती हैं? मतलब पहली दफा देख रही हैं और मेरा नाम भी जानती हैं? भाई पहली बार भी मिले तो बहनें पहली नजर में पहचान लेती हैं भाई को। मैं ज़रफ़शाह। ज़रफ़शाह यानी मेरी फर्स्ट कजन, मेरे भाई की बीवी, मेरे पुप्पो की बेटी। सारे रिश्ते भूल जाइएगा, बस एक रिश्ता याद रखना, बहन और भाई का रिश्ता। मगर जिस रिश्ते से आप यहाँ आई हैं, I mean, आप डैड के साथ आई हैं ना? जी, मामू जान के साथ आई हूँ। क्या नहीं आना चाहिए था? अब मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ? इस बात का जवाब तो जुनैद भाई देंगे आप। But good luck and make yourself comfortable. It's your home now. Bye. जुनैद के पास जवाब होता तो मुझे छोड़कर क्यों आते निकाह के बाद? लगता है तुम्हारा आज घर जाने का मूड नहीं हो रहा। तुम्हारे साथ होता हो ना, मेरा कहीं जाने को मूड नहीं होता। ये बात मुझसे पहले कितनी लड़कियों से कह चुके हो? याद नहीं है कितनी लड़कियों से कहा है, लेकिन ये जरूर पता है कि अब किसी और को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चले अब? नैना, नैना तुम्हारी ये जो बात है ना, एक मुझे बहुत बुरी लगती है। चले 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 चले। तो अच्छे बच्चों की तरह मुझे घर ड्रॉप करो, चलो। कहाँ थे? मॉम इतनी कॉल्स कर रही थी, मैंने भी इतना ट्राई किया। फोन ऑफ किया था मैंने, बिजी था। नैना के साथ बिजी थी। अच्छा सुनो, संभाल के जाना अंदर। क्यों? क्योंकि डैड जाग रहे हैं। अच्छा, आ गए? हाँ, आ ही नहीं गए, बल्कि गुस्सा है मुझ पे। आई डोंट केयर। I also don't care.
अस्सलाम वालेकुम। तुम नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरे ख्वाबों ख्यालों में कैसे आ सकती है? मैं तो नफरत करता हूँ इससे। ख्वाब और ख्यालों में वही लोग आते हैं जिन्हें हम बेइंतहा चाहते हैं। इसीलिए आप हमेशा मेरे ख्वाब और ख्यालों में आते हैं। भला मैं आपके ख्वाब और ख्यालों में क्यों आऊंगी? आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, नफरत करते हैं ना मुझसे। मैं एक हकीकत हूँ जुनैद, और जिंदगी भर हकीकत बनकर आपके साथ रहूंगी। जान से बातें तो तुम करती हो, मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूं कि मेरे ख्वाबों ख्यालों में कोई आए। तुम यहाँ कैसे आई हो? जुनैद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? जुनैद, निकलो यहाँ से।